चलिए क्लास 2 में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब क्लास 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बच्चा में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार कितना हो गया? 7 हो गया। लंब कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ से पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे तब कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? नहीं पता है, उसको तो निकालना ही है। कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया है देखो तो 8 दिया है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 7 दिया है, यानी 7 का स्क्वायर। निकालिए कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 113। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर 113। क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो बराबर पे उधर जाएगा तो क्या चलेगा? रूट चलेगा। तो हम लोग को कर्ण का पता चल गया, लंब भी पता चल गया है, आधार भी पता चल गया है। अब क्या करेंगे यहाँ से? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हमको दिख रहा है a प्लस बी और ये वाला दिख रहा है a माइनस बी। यहाँ पे दो फॉर्मूला काम कर रहा है। इधर हम साइड में फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं। एक काम कर रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर यानी a के हो जाएगा और माइनस साइन का स्क्वायर थीटा कर दो। बट्टा में नीचे भी देखोगे तो फिर वही लगेगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो क्या लिखेंगे? एक बार 1 का स्क्वायर यानी 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आगे वीडियो में हम इसको लिखाएंगे। तब तक के लिए ये याद रखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कॉट का मतलब क्या होता है? तो कॉट का मतलब हमारा होता है, देखिए कॉट का मतलब यहाँ पे दे दिया है, आधार बटा लंब यानी 7/8 आया था। तो हमको निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 7/8 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी 49/64। यही हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यही है, कॉट स्क्वायर थीटा। घूम फिर के हम यहीं पे आए थे कॉट स्क्वायर थीटा के पास, फिर वही पूछ दिया है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 49/। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यदि 3 कॉट a बराबर 4 दिया है तो तो जांच करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर a जो कि बराबर है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, यही बताना है। मतलब इतना के बराबर इतना आ रहा है या नहीं, इसको बताना है।
पहले हम यहाँ से पता करते हैं 3 cot A बराबर 4। तो cot A का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 4/3। तो यहाँ पे cot A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा लंब, यानी आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है देखो तो 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर में 25, यानी कि निकल जाएगा तो कितना 5 हमारा क्या आ गया कर्ण आ गया, और लंब आधार ऊपर दिया ही है। तो अब इसके बाद हमको जो निकालना है देखते हैं। देखो दिया है वहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A, और बराबर करना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। देखते हैं बराबर है या नहीं पहले। तो पहले हम इसके बाएं साइड वाला को लेके चलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS, LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलो 1 माइनस tan का मतलब क्या होता है लंब बट्टा आधार, tan का मतलब लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है हमारा 3 है, तो 1 माइनस 3 बट्टा आधार कितना है जी 4 है। इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे बट्टा में 1 प्लस एक बार फिर tan स्क्वायर है, यानी फिर 3/4 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 9/16 बट्टा 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से हम बट्टा का जोड़ घटाव कर लेंगे अपने, तो बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस का 9 और बट्टा में 16, फिर बट्टा 16 प्लस का 9 और बट्टा 16। तो यहाँ से क्या निकला 7/16 और बट्टा में 25/16। ये देखिए ध्यान से 7/16, और ये नीचे वाला है जो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा पलटी मार देंगे इसको। तो 25/16 है तो क्या लिखेंगे 16/25। 16 से 16 खत्म, यानी कितना हो गया 7/25, यानी हमारा LHS क्या निकल के आया है 7/25। अब देखते हैं RHS कितना निकल के आता है। अगर RHS इतना निकल के आता है तो हमारा जांच सही है, यानी दोनों बराबर है। अब नहीं बराबर है तो देखते हैं क्या हो रहा है पहले बना के। चलो अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है तो RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे 4 है और कर्ण क्या है निकला है 5, यानी 4/5 का स्क्वायर करेंगे ना ऊपर स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर A, यानी साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है यहाँ पे, तो 3/5 का स्क्वायर। देखिए 16/25 माइनस 9/25 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7/25। देखिए तो ये भी 7/25 आया, ये भी 7/25 आया। इसका मतलब हमारा जो LHS है वो बराबर है किसके RHS के। यही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 हो गया। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो पहले एगो त्रिभुज बना लिया, एगो त्रिभुज बना दिए। बोला त्रिभुज में क्या है कोण B जो है क्या है समकोण है, तो कोण E है तो समकोण होता है, तो कोण E समकोण है तो ये B है, तो भाई A होगा तो C हो जाएगा। और तब बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है, 1/√3 है। tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार,
यानी लंब और आधार दिया है, तो हो सकता है लंब ये हो सकता है आधार ये हो, नहीं लेकिन यहाँ पे ए बोला है, कौन ए बोला है, तो जब ये बोलेगा तो यहाँ पे कौन आधार ये हो जाएगा, यानी आधार का मतलब √3 ये है और लंब ये हो जाएगा 1, ये हमारा कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC है, कोण B जो है समकोण, जिसमें B समकोण क्या है, B समकोण, और tan A बराबर दिया है 1/√3। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी लंब 1 तो आधार √3, उस हिसाब से ए दिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बता दिए कि अगर tan A का बात करेगा तो A से सटा ये वाला भुजा है, तो ये वाला भुजा हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, लिख दिए। अब हमको कर्ण पता करना है, तो कर्ण पता करेंगे कौन से फॉर्मूले से, तो पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो हमको पता ही करना है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर करो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √9 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 मिलकर 4, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √4, स्क्वायर हटा तो √4 चला, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, हमारा कर्ण भी यहाँ से निकलता है। अब लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया, तो हमको ये वाला निकालने में आसानी होगा। अब पहला क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोला है कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C, ठीक है। चलिए sin A का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो देखिए तो लंब इसमें कितना दिया है, 1 दिया है, कर्ण कितना दिया है 2, 1/2 यहाँ पे गुना, cos C का मतलब कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है यहाँ पे √3, देखिए √3, अब बटा कर्ण कितना दिया है तो 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, सॉरी देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पे cos C बोला है, जब C बोलेगा यहाँ पे ये, जब C बोलेगा तो आधार हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण तो ये हमेशा रहता है, तो जब C बोलेगा तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार कितना है देखो तो √3 और लंब 1 और कर्ण 2, अच्छा तीनों निकल ही गया, तो यहाँ पे चेंज तो होगा ही, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। एक मिनट, ये tan A के लिए दिया था, सब एक सेकंड, ऐसा ही था, tan A के लिए दिया था, यानी लंब दिया था कितना जी 1 और आधार दिया था √3। अब cos C बोला है, तो cos C के लिए तो ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा, और लंब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण, यानी 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कोण C की बात हो रहा है, और यहाँ पे tan A में दिया था लंब आधार, तो कर्ण निकला है, तो A में दिया था तो लंब और आधार, तो इसके लिए तो यहाँ पे फिगर के लिए तो यही रहेगा, लेकिन अब फिगर में यहाँ पे कोण अलग बोल दिया कि अगर बोल रहे हैं कोण C, जब कोण C के बारे में बोलेगा तो जो सटा रहेगा वो आधार रहेगा, यानी 1 सटा है इससे, तो आधार हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लंब हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और कर्ण 2 तो हमेशा रहेगा ही, तो cos C बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण 2, तो 1/2 लिख दें, प्लस cos A बोला, तो cos A के लिए देखिए, cos A के लिए बोलेगा तो cos A के लिए आधार तो ये हो जाएगा, तो इस बार आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, तो √3/2,
√3/2 गुना साइन सी बोला है, ध्यान दीजिएगा। इस बार फिर क्या बोला है, साइन सी। जब ये बोलेगा तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो सी बोला है तो आधार ये, तो लंब हमारा कितना √3 और कर्ण तो वही 2 रहेगा, तो यानी √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, गुना करेंगे तो 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का 9 रूट में 9 का वर्गमूल 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 बराबर। अब इसको करिए सॉल्व, 4 का एलसीएम 4 तो हो जाएगा 1 + 3 बराबर 4/4। कैंसिल होकर कितना आया, 1 आ गया। हमारा पहला का आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। चलिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos A बोला है यानी ये बोला है, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, तो यानी √3/2 इंटू cos C बोला है। जब ये बोलेगा तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आधार ये और कर्ण तो वही रहेगा, तो माइनस। अब देखिए साइन ए बोलेगा तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो ये बताइए, साइन ए जब बोला है तो उसके लिए आधार ये, तो लंब कौन, ये, यानी 1/2 गुना। अब बोला है साइन सी बोला, फिर ये बोला है, तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, यानी ये बोला तो आधार इसका ये हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा, √3। लंब क्या हो जाएगा, √3 और कर्ण क्या हो जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस सेम कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, 0 हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नौ के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q क्या है, समकोण है। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में बोला है कि Q क्या है, समकोण है, तो Q हम इसको मान लिए, P इसको मान लेंगे, R ये रहा। ठीक है, इसमें बोला है कि PR + QR कितना दिया है, 25 दिया है, और PQ कितना दिया है, 5 दिया है, यानी ये हमको दिया है 5 और PR + QR मिला के कितना दिया है जी, 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका और इसका योग कितना है, 25 है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे। तो इसको कितना मानेंगे, 25 माइनस का x मानेंगे ना। जब मान लो ये x है और ये दोनों मिला के 25 है और हाई x है, तो ई खाली निकालेंगे तो कितना होगा, 25 में से x घटा देंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। जैसे इसमें पहले लिखो कि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि त्रिभुज PQR, देखो त्रिभुज PQR है जिसमें Q क्या है, समकोण, Q समकोण। ठीक है, उसके बाद PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है ना। और इसके बाद लिखिएगा कि QR बराबर x, हम क्या किए हैं, माने हैं, तो लिख दिए हम क्या कि मान। QR बराबर क्या माने हैं, x माने हैं, क्योंकि हमको एगो का तो पता करना पड़ेगा ना, दोनों पता करना है, और जिसमें इन दोनों का योग दिया है कितना है, 25 है। अब बोल रहा है कि दोनों का योग मिला के 25 हो रहा है। हम मान लेते हैं कि इसके पास अगर x है तो दोनों का मिला के 25 है, तो इसके पास अगर x है तो इसके पास 25 में से x कम होगा ना, क्योंकि इसके पास x तो ये ले लिया, तो इसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 25 में से कुछ कम बचेगा, 25 में से x कम हो जाएगा। तो QR बराबर क्या मान लिए, x मान लिए। चलो, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालते हैं x का मान। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्म क्या है जी वहाँ पे, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब मान लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए कि एक्स का स्क्वायर। चलिए तो इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे थोड़ी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a और b प्लस बी स्क्वायर बराबर इसको लिखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 625 माइनस 50x और एक्स स्क्वायर और बराबर में इधर हो जाएगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए बराबर के इधर उधर दोनों सेम सेम दिख रहा है, काट दें। इसके बाद देखिए ये माइनस का कितना है 50x है और बराबर इधर 25 है और 625 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 625, इधर हो जाएगा माइनस का 50x और बराबर ये घटेगा तो कितना होगा माइनस का 600। माइनस से माइनस हटा दीजिए, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए और x बराबर क्या निकल के आएगा 60/5 यानी x बराबर निकल के आ गया क्या 12। यानी जब ये 12 निकल के आ गया हमको पता है तो 25 में से 12 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 13। पता चल गया ना, जब x हमको पता चल गया क्या है 12 है। हम बताए हैं कि अगर दोनों का ही बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। PR और QR कितना है 25 सेंटीमीटर और जिसने हम इसको x माने थे तो इसको 25 माइनस x माने थे। तो मान लीजिए कि हाई दोनों का जोड़ जो है कितना है 25 है और हाई निकल के आ गया 12, तो हाई कितना होगा 25 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो अब क्वेश्चन क्या क्या बोला है कि साइन पी बताइए, तो साइन पी कौन नहीं बता पाएगा, साइन पी सब लोग बता देगा। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण और कौन पी की बात कर रहा है यानी इस कोण की बात कर रहा है तो आधार ये है तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 12 और कर्ण 13 यानी बोल देंगे कि 12/13। फिर बोला है कि कॉस पी बोला है, तो कॉस पी बोला है तो कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। फिर यही बोला है यानी आधार ये हमारा हो जाएगा कर्ण ये हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 5/13। फिर बोला है tan p, फिर इसी कोण के बारे में बात कर रहा है तो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो हमारा आधार ये है और लंब ये है यानी 12/5 यानी 12/5 ये 5 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाने से पहले हम यहाँ पे टेबल देखते हैं, त्रिकोणमिति का टेबल। त्रिकोणमिति का टेबल कैसे निकालते हैं आज आप लोग समझ लीजिए, एक बार बताएंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए पहले लिख लीजिए इसका 0 डिग्री साइन कॉस टेन ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक और क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, ऊपर लिखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री भाई पर खत्म हो 60 डिग्री यू पढ़ने आया है 90 डिग्री। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा आज के बाद पढ़ने के बाद ये टेबल। इसको थोड़ा सा निकालो
इसको मान लीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4 और सब में कितना से भाग दीजिएगा 4 से। सब में कितना से भाग देना है 4 से और सब के अंदर रूट लगा देना है। क्या करना है 0 से लेके 4 तक गिनती लिख देना है, सब में 4 से भाग लगा देना है और उसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। चलिए इसको देखो 0 में 4 से भाग देंगे तो आएगा कितना 0, 1/4, 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1, 4 का निकलेगा तो कितना 2, यानी इसका हो जाएगा 1/2। अब इधर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/4 को काटिए, 2 2 निकले 4, यानी इसका हो जाएगा कितना 1/√2। 2 का तो नहीं निकलेगा, 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा तो वैसे ही रूट में हम डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 को ऐसा ही छोड़ दें, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 4 का कितना होता है 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 4 से 4 खत्म, बचा क्या 1 का वर्गमूल 1 होता है, साइन हो गया। अब साइन का उल्टा कर दीजिए आप कॉस, इधर से घुमा के ऐसे लिख दीजिए, जो 90 डिग्री का मान है 0 में भर दीजिए। 90 डिग्री का मान क्या है 1, 60 डिग्री का मान क्या है √3/2, 45 डिग्री का मान देखो ये बीचे में पड़ रहा है तो ये यही रहेगा। 30 डिग्री का मान 1/2 60 में आ जाएगा और इसका 0 डिग्री का मान इसमें 90 में आ जाएगा। साइन कॉस निकल गया। tan देने के लिए क्या करते हैं तो tan का फॉर्मूला होता है कि साइन बटा कॉस, तो साइन में कॉस से भाग दे देंगे, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो चलिए इधर देख के दिखा देते हैं हम। 1/2 में √3/2 से भाग देना है तो इसको बताए हैं 1/2 रहेगा, इधर √3/2 है, इसको पलटी मार देंगे ना ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2/√3, 2 से 2 खत्म तो क्या बचेगा 1/√3, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√3। फिर देखिए 1/√2, 1/√2 ये तो दोनों सेम दिख रहा है तो इसको कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका। फिर आपका आया वैसा ही 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कितना है जी √3/2, तो √3/2 में 1/2 से भाग देंगे ना तो 1/2 से भाग दीजिए, कैसे हो जाएगा तो √3/2 और गुने क्या हो जाएगा ये पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा 2 नीचे 1, 2 से 2 खत्म, यानी बचा केवल क्या √3 और 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए अब कॉट का निकालिए, तो कॉट क्या होता है भाई, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसका उल्टा हम लिख देते हैं 0 का उल्टा, इधर से लिखिए 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इधर 0। ठीक है। फिर सेक किसका उल्टा होगा तो कॉस का उल्टा होगा, कॉस का 1 का है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, कॉस का उल्टा सेक होगा यहाँ पे, तो देखो 30 डिग्री में क्या है √3/2 है तो इसमें क्या हो जाएगा 2/√3। फिर इसमें देखो 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा खाली √2/1 यानी √2, इसका 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2, इसका 0 है तो क्या हो जाएगा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। चलो अब बचा कॉसेक, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या है 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसके बाद 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गलत हो जाएगा तो 11 का पहला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर कितना दिया है जी 12/5, काटेंगे तो कितना होगा 12 5 2 नीचे 10 यानी 2.4 आ रहा है। तो क्या बोला है सेक ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा हो सकता है क्या सेक का मान, चेक कीजिए तो कहीं 2 से ज्यादा आया है क्या, इसमें नहीं आया है, 2 से ज्यादा नहीं आया है। एक सेकंड देखते हैं, हाँ 2 से ज्यादा हो सकता है, क्यों क्योंकि देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो वो 2 से ज्यादा ही आएगा, नहीं 2 से ज्यादा वैसे कैसे आ जाएगा 1 पॉइंट बोला है कि
सेक ए जो है 12/5 है, तो ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। कॉस सेक ए, सेक कहाँ है ये, यानी 2 पॉइंट कुछ दिया है, डाउट आ गया यहाँ पे हमको। बोला है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी 2 से ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है तो 2 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये सत्य है। तो पहला का उत्तर क्या बताए हैं हम, 11 का 1 का पहला का उत्तर क्या बताए हैं, असत्य। दूसरा का उत्तर सत्य आया, क्यों, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हो सकता है। तीसरा उत्तर देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कॉस ए जो है कोसेंट के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कभी नहीं होता है, जैसे कि ए क्या दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा देखिए, 11 का पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3, यानी 3 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा साइन थीटा का मान आ रहा है क्या, किसी में नहीं आ रहा है, लास्ट 1 ही तक जा रहा है, 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आज हम लोग का 8.1 खत्म हो गया, कल 8.2 और 2 बार पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।